क्रॉस कर ले, कोई कार नहीं आ रही। रिया वापस आजा। अरे माता। अरे आजा रिया, कार बहुत दूर है। अरे जल्दी आ। अरे माता। अरे जल्दी आजा। रिया वापस आजा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज और मैं एलिस चौहान सीधा प्रसारण लेकर आई हूँ कोलकाता के मशहूर मेडिकल रिसर्च सेंटर और अस्पताल से, जिस ऐतिहासिक रिसर्च के लिए सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वही खबर आपके लिए हमारा चैनल लेकर आया है। ये वही डॉक्टर है दर्शकों जिसने पूरे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलाटी की। डॉक्टर गुलाटी जो उनके अनगिनत आविष्कारों के लिए मशहूर हैं और हाल ही में वे ऐसी दवाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मनुष्य अमर भी बन सकता है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, वी मे लिव फॉरएवर। जी हाँ, हमें कभी भी मरना नहीं पड़ेगा। हजारों सालों से मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर प्रकृति के अनेक नियमों को चुनौती देते आ रहा है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भी हराने में सक्षम नहीं रहा। हर किसी को मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ा, लेकिन अब डॉक्टर गुलाटी की दवाई हमें इस महान बाधा को दूर करने में मदद करेगी। इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए जी सकते हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हम जीवन का अधिक से अधिक आनंद ले सकते हैं और हमें अब मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह संभव हो सकता है अगर डॉक्टर गुलाटी अपने दावे को सिद्ध कर सके और अपने औषधि के द्वारा लोगों को अमरत्व प्राप्त करा सके। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर गुलाटी के सपोर्टर्स की बहार आई है। आइए हम इन लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बताइए डॉक्टर गुलाटी के बारे में आपकी क्या राय है? अब दूसू टीवी पर आवे छे? हाँ मैडम, आप टीवी पर आ रही हो। आप जल्दी बोलिए। अच्छा, हूँ हंसा बेन। डॉक्टर गुलाटी तो मेरे लिए भगवान है, भगवान। 30 साल से जोड़ों का दर्द लेकर घूम रही थी। उन्होंने मुझे एक ऐसी दवा दी कि मानो जोड़ों का दर्द ही गायब हो गया। हवे सामने छे कि वो ऐसी दवा बना रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी। वो तो हमारे लिए भगवान है, भगवान। अरे बाबा, ये तो भीषण मिष्टी खबर है। ये खबर तो 100 रसगुल्लों से भी मीठी है। डॉक्टर गुलाटी तो हमारा प्रदेश को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देगा। फिर अमेरिका और जापान डोनट नहीं, हमारा रसगुल्ला खाएगा। अरे उसी बात पे करो सब मुंह मीठा और खाओ हमारा कोलकाता का रसगुल्ला।
पाजी तुझसे मेरी गल सुनो। फानी चौका ते सुल्तानी चक्का, डॉक्टर गुलाटी की दवाई से सारे हिंदुस्तान हक्का बक्का। ठोको ताली। डॉक्टर गुलाटी का तो मंदिर बनाना चाहिए। एक तरफ हमारा रजनी सर और एक तरफ डॉक्टर गुलाटी, हमारा नया तलाइवा। आपको क्या लगता है, क्या हमें डॉक्टर गुलाटी को भगवान मान लेना चाहिए? क्या हमें धर्म कर्म पे विश्वास रखना चाहिए? हमारे लिए तो क्रिकेट ही हमारा धर्म है और सचिन हमारा भगवान है। सचिन 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 सचिन। चल हट हट हट। दर्शकों, ये देखिए, लोगों ने डॉक्टर गुलाटी को कलयुग का संत, भगवान, थलाइवा की उपाधि दे दी है। अरे डॉक्टर गुलाटी आ गए। हाँ आ गए। अरे डॉक्टर गुलाटी आ गए। डॉक्टर गुलाटी, क्या आपके दवाई से मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा? डॉक्टर गुलाटी, क्या ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हमें बचाएगा? डॉक्टर गुलाटी, पहले तो आपको बधाई हो। इस साल का सबसे विशेष सम्मान नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने आपको दिया है। आपको कैसा लग रहा है? इज्जत, शोहरत, कामयाबी किसे अच्छी नहीं लगती। मैं खुश हूँ कि एसोसिएशन ने मुझे सम्मान दिया। डॉक्टर गुलाटी, हमने सुना है कि आप जल्द ही ऐसी दवाई बनाने वाले हैं जो मनुष्यों को अमरत्व प्रदान करेगी। सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत है उसमें। इस बात में कितनी सच्चाई है? यस, यू आर राइट। हमने अपने रिसर्च के माध्यम से एक ऐसी दवाई विकसित की है जिससे हम नए सेल्स को बना सकेंगे और इस प्रयोग में हमें काफी सफलता मिली है। बस अगर कुछ स्टेजेस सफल हो जाए तो हम इसका उपयोग मनुष्य पे जल्दी ही करेंगे। क्या खोज है? जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके चाहने वाले आपके इस आविष्कार से बहुत प्रसन्न हैं। वो आपको भगवान के भेजे हुए फरिश्ते मानते हैं। ये सही काम मैं करूं और क्रेडिट भगवान को, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? डॉक्टर गुलाटी, क्या आप भगवान पे विश्वास करती? अरे, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं, वो भगवान पे विश्वास करता है। क्या आपको नहीं लगता अगर आप इस प्रयोग में सफल हो गए तो आप भगवान के नियमों के खिलाफ हो जाएंगे? किस भगवान की बात कर रहे हैं आप? और उसका कौन सा नियम? अच्छा, तो तुम इस पत्थर की बात कर रहे हो? अरे, तुम उस जमाने की बात कर रहे हो जिसमें उस पत्थर को रगड़कर आग निकालते थे। अब तो लाइटर का जमाना है। पढ़े लिखे लगते हो, क्या अब भी पुराने जमाने में रहते हो? सही है। डॉक्टर गुलाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर गुलाटी, आपके फॉलोअर्स की गिनती बढ़ती ही जा रही है। क्या आप पीएम बनना चाहोगे? क्यों नहीं, अगर वोट मिला तो पीएम क्या, भगवान भी बन सकता हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा, डॉक्टर गुलाटी खुद इस बात को मान रहे हैं कि वो ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे हम अमर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर गुलाटी हमें अमर जीवन दे सकते हैं, तो तुरंत अपना फोन उठाइए और एसएमएस कीजिए यस 420 पर। याद रखें, हमारी वोटिंग लाइन्स केवल कल रात 8 बजे तक ही खुली है। दर्शकों, आपके लिए मैं एलिस चौहान, कैमरामैन ध्रुव गुनेगारी के साथ कल तक। ठीक उसी शहर में एक छोटा सा कृष्ण भक्त परिवार रहता था। वे बहुत ही शुद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे।
इस परिवार को कीर्तन और भजन गायन में बहुत रुचि थी। उनकी 5 साल की बेटी भी भजन कीर्तन में भाग लेती थी। उसका सबसे पसंदीदा भजन नरसिंह आरती था। हालांकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था, पर वो नरसिंह आरती गाने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी। वो बच्ची अपने दोस्तों को नरसिंह देव की फोटो दिखाती और कहती, मुझे नरसिंह देव बहुत पसंद हैं, और वो उन्हें लायन गॉड कहती थी। इस तरह उसके सारे दोस्त भी उन्हें लायन गॉड कहते थे। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, चलो हम बॉल से कैच कैच खेलते हैं। हाँ चलो, मजा आएगा। राहुल तो बॉल कहाँ फेंक रहा है? मैं नहीं जाऊंगी बॉल लेने। ये रिया की गलती है। उसने कैच नहीं किया और बॉल वहाँ चला गया। अब उसे ही जाकर लाना पड़ेगा। हाँ रिया, तुम्हारी गलती है। अरे छोटू, तू भी राहुल का साइड ले रहा है। रिया जाके बॉल ले आना, टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? नहीं, माँ ने रोड पर जाने से मना किया है। मैं नहीं जाऊंगी बॉल लेने। अरे तू इतना क्यों डरती है? तेरे पास तो लायन गॉड है ना। हाँ, तेरे पास तो लायन गॉड है ना। ठीक है, मैं बॉल लेने जाती हूँ, पर कोई गाड़ी आए तो बता देना। हाँ, बता देंगे। रिया क्रॉस कर ले, कोई कार नहीं आ रही। रिया वापस आजा। अरे माता, अरे आजा रिया, कार बहुत दूर है। अरे जल्दी आ। अरे माता, अरे जल्दी आजा। रिया वापस आजा। इत्तेफाक से रिया को उसी अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टर गुलाटी और उनकी पूरी टीम रिया को लगातार देख रहे थे। ये कैसा दर्द हो गया। हे भगवान, सजा देनी है तो मुझे दे। इस नाजुक जान को क्यों क्यों क्यों? हौसला रखो रिया की माँ, सब ठीक हो जाएगा। नरसिंह देव भगवान सब ठीक कर देंगे। अब आप ही समझाओ अपनी बहना को। धीरज रखो बहना, नरसिंहदेव पे विश्वास रखो, वे रिया की अवश्य रक्षा करेंगे। उसे तो नरसिंहदेव कितने पसंद थे। My Nrsimhadev is strongest.
चलो बेटा दूध और नाश्ता खा लो। ओके मम्मा। क्या मुझे मेरे नरसिम्हा-देव के लिए एक बोल मिलेगा? अके नरसिम्हा-देव गुड़िया के लिए? ये गुड़िया नहीं है माँ, ये तो मेरे फेवरेट लायन गॉड है। अरे दे दो ना एक और बोल, तुम्हें तो पता है उसे नरसिंह-देव कितने पसंद है। ओके बाबा ये लो, पहले नरसिम्हा-देव को खिलाना फिर तुम खाना। तो नरसिम्हा-देव ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों? ये कैसी बात कर रही हो? धीरज रखो। तुम भूल गई रिया ने क्या कहा था? मम्मा अब चिंता मत करो, नरसिम्हा-देव भगवान तो हमेशा मेरे पास रहते हैं। So, these are the CT scan reports. This is a case of multiple cranial bone fracture. There is a brain fluid coming from the nose. Blood pressure is also not normal. Get the MRI done and show me the reports. डॉक्टर क्या हो गया? रिया के बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। देखिए, ब्रेन में एक लिक्विड होता है, वो लीक हो रहा है। इसका मतलब ब्रेन में इंजरीज आई है। आई एम मोर वरीड अबाउट द ब्रेन नाउ। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? देखिए, अभी जैसी इसकी कंडीशन है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमें 48 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा और शायद उसके बाद ब्रेन सर्जरी भी करनी पड़े। ब्रेन सर्जरी? प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। वो सिर्फ 5 साल की है। 48 घंटे बीत चुके थे। रिया के हालात में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। Sister, continue with the IV fluids, medications and repeat the MRI, okay? अरे, मायापुर मंदिर से आदि केशव प्रभु का फोन है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आपने सही सुना, रिया का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ प्रभु, वो ठीक है। डॉक्टर ने फिर से MRI करने को बोला है। हाँ प्रभु, ये क्रिटिकल टाइम है, तो आप प्लीज प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा-देव की रिया ठीक हो जाए। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप नरसिम्हा-देव का यज्ञ कराएं। अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नरसिम्हा-देव के हाथ में ही है। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो रिया के जीवन की दौर नरसिम्हा भगवान के हाथ में दे दी है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? I know it's not the right time, but जी डॉक्टर, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर मेहता, रिया इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि आपके भगवान रिया को बचा सकेंगे? अरे, भगवान होते तो यहाँ सब इतने सारे पेशेंट्स क्यों आते? इतना सफरिंग होने क्यों देते? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर बाबू। 5 साल से जोड़ों में दर्द है। ना ठीक से सो सकता हूँ, ना ठीक से चल सकता हूँ। बहुत ट्रीटमेंट करवाई, पूजा पाठ भी करवाई, पर कुछ नहीं हुआ। आपको ही देख लो, आप तो भक्त है ना, पर भगवान ने आपके बेटी के साथ क्या होने दिया? नहीं, हम भगवान को इस तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। पर अगर भगवान है तो ऐसा क्यों होने दिया? ये सब हमारे पिछले किए हुए कर्म हैं। मानो हम गलती से किसी प्लग पॉइंट में हाथ डाल दें और हमें शॉक लगता है, तो क्या हम बिजली विभाग को दोषी ठहराएंगे? नहीं ना, गलती तो हमारी है
कि हमने इस तार को छुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है उसके जिम्मेदार भगवान नहीं, हम खुद होते हैं। अरे बाबू, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे जोड़ों में ऐसा दर्द आ जाए। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, तो मुझे ही क्यों? आपकी बेटी को ही ले लो, वो तो केवल 5 साल की है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा कि उसके साथ इतनी भयानक दुर्घटना हो गई? क्या आपको नहीं लगता कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? Exactly. Why do bad things happen with good people? आज तक मुझे इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। आप तो डॉक्टर हो ना, आप तो समझ सकते हैं। रात में अगर हम बहुत आइसक्रीम खाते हैं तो सुबह हमें जुकाम हो जाता है। परिणाम कुछ घंटों के बाद आता है। अगर कोई बहुत चॉकलेट खाता है तो उसके दांत सड़ जाते हैं। परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। अगर कोई सिगरेट फूंकता है तो उसे लंग कैंसर हो जाता है। परिणाम कुछ दशकों के बाद आता है। इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें कुछ जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है। अतः जो आज दुख में है वह शायद अपने पिछले जन्मों के गलत कर्मों का फल भुगत रहा है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। चलो माना, अच्छे कर्म अच्छा रिजल्ट, बैड कर्म बैड रिजल्ट, ये सब हम देखते एंड वी कैन एक्सपीरियंस इट। पर हम भगवान पे कैसे विश्वास करें? हमें जो दिखती हम उसी पर विश्वास करते। क्या आपने भगवान को देखी? अगर भगवान है तो हमें दिखती क्यों नहीं? ये कार्ड लीजिए और मुझे बताओ इसमें कितने कलर दिखते हैं? राम, इसमें तो 2 कलर है, एक लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। Are you sure? Yes, I am sure. ठीक है, अब देखिए, अब कितने कलर दिखते हैं? अయ్యో राम, ये तो एक ही कलर हो गई। एक ही कलर दिखता है ना? अरे हाँ, आ तो एक ज कलर देखाय छे। जब हमारी आंखें एक सीधे साधे कलर को देख नहीं सकती, तो आपको क्या लगता है हम इन्हीं आंखों से भगवान को देख पाएंगे? ये जो आप बोल रही है वो ठीक लग रहा है, पर ये इल्यूजन भी तो हो सकता है। अरे बाबा, चलो मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। अगर मैं आपको एक फर्स्ट क्लास वर्ल्ड का बेस्ट टेलीस्कोप दूं, तो क्या आप बैक्टीरिया को देख पाओगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? टेलीस्कोप से प्लैनेट्स दिखते हैं, बैक्टीरिया नहीं। एग्जैक्टली। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, दूर के ग्रह देखने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह भगवान को देखने के लिए हमें शास्त्र, गुरु और हमारी भक्ति की चक्षु की जरूरत होती है। साची बात छे, साची बात। आ तो एकदम लॉजिकल छे। आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा है। सही है। आपने तो देखा होगी कितने गुरु ढोंगी निकले। लाखों लोगों ने उन पर विश्वास की, उन पर अपना मन, तन और धन निछावर की, परंतु क्या मिली? कुछ नहीं मिली। उन्हें केवल विश्वासघात ही मिली। आप सही कह रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ढोंगी गुरु के कारण
पूरे समाज का गुरु से विश्वास ही उठ गया है। परंतु क्या ऐसा आज हर एक फील्ड में नहीं होता? कई बार हमारा पाला एक बुरे डॉक्टर से पड़ता है, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं? नहीं ना, हम डॉक्टर गुलाटी जैसे एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ ही लेते हैं। ठीक उसी तरह साधु ढोंगी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। हमें खरे साधु के पास जाना चाहिए। अरे भाई, साधु ना माथा पर लेबल थोड़ी लागी हुआ है कि मैं ढोंगी हूँ कि मैं सच्चा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। आज मार्केट में ओरिजिनल 500 रुपए के साथ डुप्लीकेट 500 रुपए का नोट भी पाया जाता है। आपको पता है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आरबीआई द्वारा जारी किए गाइडलाइन से हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को पहचाने। उसी तरह भगवान ने हमें शास्त्र रूप गाइडलाइन दिया है। उसका आधार लेकर हमें जानना चाहिए कि ये साधु ढोंगी है या सही। 100% बात करी, एकदम बराबर। आप ठीक बोल रहे हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे सिस्टर, रिया की रिपोर्ट का क्या हुआ? पर रिपोर्ट का क्या फायदा? जो मैं देख के आया हूँ कि अगर रिया बच भी जाए तो शायद वो चल ना सके। She may just live a vegetable life. Vegetable life? मम्मा, आप चिंता मत करो। नरसिंहदेव भगवान तो हमेशा मेरे पास रहते हैं। डॉक्टर, रिया के MRI रिपोर्ट्स आ गए हैं। This is just a miracle what I am seeing. यह तो चमत्कार हो गया। आपके नरसिंहदेव ने रिया को बचा लिया। नरसिंहदेव ने केवल रिया को ही नहीं, भगवान पर भक्ति का भी विश्वास बचा लिया। जो मैं दवाई का आविष्कार कर रहा हूँ उसका कुछ भी नहीं होगा। क्या मेरी दवाई अमरत्व प्रदान नहीं कर पाएगी? डॉक्टर गुलाटी, आप जो मरीजों का दर्द कम करना चाहते हो वो अच्छा विचार है, परंतु अमरत्व एक ख्वाब है। इतिहास गवाह है कि ऐसी कोशिश हमेशा असफल रही है। चीन में कई शक्तिशाली सम्राटों ने अमरत्व के उद्देश्य से औषधि का सेवन किया, परंतु क्या हुआ? वॉल्ट डिज्नी ने अपने परिवार को अपने मृत शरीर को ठंडा करके संरक्षित करने का निर्देश दिया। वह उम्मीद में था कि भविष्य की तकनीक उसे पुनर्जीवित करेगी। 58 साल हो गए पर कुछ नहीं हुआ। ऐसी ही असुरिक मानसिकता के लोग सदियों से आ रहे हैं। इनमें से एक हिरण्यकशिपु भी था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसे भी ऐसा लगता था कि वह अमर हो जाएगा। क्या आप हमें
हिरण्यकशिपु के बारे में और बता सकते हो? क्या वो अमर बना? क्या भगवान उसकी भक्त की रक्षा करते हैं? अच्छा बाबा, अच्छा। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। ये कथा सतयुग की है, जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे भयानक राक्षस अपने अत्याचारों से चारों ओर अधर्म फैला रहे थे। और तब करुणा अवतार भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वराह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने अनुज की हत्या से हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने भगवान श्री विष्णु से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया और इसीलिए ब्रह्मा जी की आराधना करने और परम शक्ति पाने के लिए मंदार पर्वत की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर देवतागण हिरण्यकशिपु की गर्भवती स्त्री कयाधु का वध करने निकल पड़े, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि ने देवता गणों से ये कहकर रोक दिया कि कयाधु के गर्भ में स्वयं भगवान के भक्त वास कर रहे हैं और देवताओं को उनसे कोई संकट नहीं होगा, बल्कि वो भक्त महाजन कहलाएगा और वो भगवान के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास का उदाहरण बनेगा। ये कहकर उन्होंने देवता गणों को आश्वस्त किया और कयाधु को वो अपने साथ अपने आश्रम ले गए। नारायण नारायण। पुत्री, तुम निश्चिंत होकर इस आश्रम में अपने पति के वापस आने तक रह सकती हो। तुम्हें यहाँ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मुनिवर। मैं आपके आश्रम में भक्तिमय सेवा में युक्त होना चाहती हूँ, जिससे मेरा संतान भगवान का एक भक्त बन सके। अवश्य पुत्री, यहाँ पे तुम्हें महलों का आराम तो नहीं मिलेगा, परंतु तुम भगवान विष्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांति अवश्य पाओगी। नारायण नारायण। नारद मुनि के आश्रम में सदैव श्री हरि के नाम का जप होता था। उनके ही भजन गाए जाते थे, उनके ही अनुपम लीला का वर्णन होता था और कयाधु उन्हें ध्यान पूर्वक सुनती थी। सौभाग्य से उस वातावरण में व्याप्त भक्ति को वो शिशु अपने माता की गर्भ में सीख रहा था। एक दिन हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरा इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेत्। अर्थात मनुष्य को हमेशा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। वे प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है, इसीलिए उसे हर जीव का आदर करना चाहिए। अरे, तुम तो सो गए। अच्छा, मैं कथा यहीं समाप्त करता हूँ। नहीं गुरुदेव, मैं सुन रहा हूँ, अब बोलिए। कहाँ हो? अच्छा, तुम। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने मेरे शब्द सुने होंगे। हरि की लीला अपरंपार है। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। ये कैसा विचित्र संयोग था कि एक तरफ पिता
अपनी शत्रुता निभाने के लिए आतुर था और दूसरी ओर उनका पुत्र जन्म के पूर्व ही प्रभु नारायण का भक्त था। हिरण्यकशिपु इस संपूर्ण घटनाक्रम से अनजान था और घोर तपस्या में लीन था। वह एक पैर पर खड़ा होकर ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः। उसकी तपस्या दृढ़ और अटूट थी। उसका मंत्र उच्चारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। ओम ब्रह्मणे नमः। इस कठिन तपस्या के कारण हिरण्यकशिपु के सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। धरती से लेकर स्वर्ग तक हर कोई गर्मी के कारण छटपटाने लगा। सभी लोग के समस्त बड़े देवता अपने आवास को छोड़कर ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकशिपु के इस कठिन तपस्या को रोकेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। वत्स हिरण्यकशिपु, कल्याण हो। इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु का प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्रह्मदेव। हे कश्यप मुनि के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, ये भक्त आपके केवल दर्शन से ही तृप्त हो गया है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए प्रभु। अमरत्व का वरदान दीजिए। नहीं वत्स, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम हैं और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। कुछ और वरदान मांगो वत्स। यदि मैं अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त कर सकता तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मृत्यु प्राप्त ना कर सकूं। ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना भीतर ना बाहर, ना रात ना दिन, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना पृथ्वी ना आकाश। आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु संभव ना हो। मेरी मृत्यु संभव ना हो। मेरी मृत्यु संभव ना हो। हे दैत्यराज, जो वर आप मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं आपको पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं, सावधान।
अब मैं एक अजय और अमर योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम सबको मेरी क्रोध की बलि चढ़ना होगा। क्रोध की बलि चढ़ना होगा। सैनिकों, जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो। उसके हर एक भक्त का सर्वनाश कर दो। जहां कहीं भी गौ और ब्राह्मणों की सुरक्षा प्राप्त है तथा वेदों का अध्ययन होता है, उस स्थानों को तुम अग्नि लगाकर भस्म कर दो। केवल मेरा स्वामित्व को स्वीकार करने वालों को अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो, आदेश का पालन करो। एक और हिरण्यकशिपु सबको विष्णु भक्ति त्याग कर स्वयं की पूजा और अर्चना करने के लिए बलपूर्वक बांध रहा था, और दूसरी ओर उनका ही पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। उसके मन में प्रभु हरि और जीवा पे प्रभु का नाम हुआ करता था। वह गुणों का सागर था। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र को अपने गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा। इस गुरुकुल में छोटे बच्चों को छल या बल किसी भी तरह से भौतिक जगत में सफल होने के पाठ पढ़ाए जाते थे। आइए हम आपको गुरुकुल ले चलते हैं, जहाँ पे प्रहलाद उसके शिक्षकों षंड और अमर्क से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने सीखा कि कैसे असुर पुत्र होने के कारण हम सभी को यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु है देवतागण और संक्षेप में विष्णु। आज हम इस भौतिक जगत में शक्तिशाली बनने के विभिन्न तरीके पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका है कि ब्राह्मणों का विनाश। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो कोई यज्ञ नहीं होगा, और इस तरह देवता यज्ञ से प्रसन्न ना होने के कारण स्वतः ही दुर्बल हो जाएंगे। तो बताओ, अगर आपके सामने 5 ब्राह्मण हैं और मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं। वो कैसे? दूसरे सबको हम मार देंगे। अति उत्तम, बहुत चतुर हो। इस तरह अमर्क और षंड अपने छात्रों को देवताओं, विष्णु और उनके भक्त की विरुद्ध तरह तरह की शिक्षा देते थे, परंतु भक्त प्रहलाद को उन शिक्षाओं में जरा भी रुचि नहीं थी। वह तो केवल अपने गुरु नारद मुनि की शिक्षा का अध्ययन करता और सदैव विष्णु भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह अपने पिता को मिलने महल में आए। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र, मेरे पास आओ, बैठो। मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, मुझे बताओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें तुम्हारी दृष्टि से सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? तत्साधु मन्ये सुरवर्देहिनां सद्बुद्धिर्निधनाय
यदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुरश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सत्य यही है, जिसने भी इस नश्वर शरीर को धारण किया है वो सदैव ही चिंतित रहता है। उसने अपने आप को ऐसे कुएं में ढकल दिया है जहाँ पानी नहीं, दुख ही दुख है। ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उसे वन जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। उसी में उसका कल्याण है। मेरे बालक के विचारों को मेरे शत्रु विष्णु और उसके भक्त ने दोषित कर दिया है। लगता है कि विष्णु भक्त वेश बदलकर हमारे सीमा में प्रवेश कर इस विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सैनिकों, इस बालक के गुरुकुल में इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसका तुम ख्याल रखो। सैनिक जब गुरुकुल पहुंचे तो उन्होंने षंड और अमर्क को प्रहलाद का व्यवहार बताया। उनके गुरु बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को डरा धमका कर समझाया कि कक्षा में चौकस रहें और असुर शिक्षाओं पर ध्यान दें। परंतु प्रहलाद महाराज ने न केवल अपनी भक्ति जारी रखी, बल्कि अपने मित्रों को भगवान विष्णु की महिमा बताने लगे। अच्छा मित्रों, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्र नाम है और कौन कण कण में बसता है? कण कण में हिरण्यकशिपु। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु, तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। 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 इस सब से बेखबर उनके गुरु उन्हें शांति से बैठकर शिक्षा ग्रहण करते देख बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद की माता को बताया कि आपका पुत्र गुरुकुल में एक होनहार छात्र है। हमें उस पर गर्व है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उचित समय आ गया है कि वे प्रहलाद को महाराजा हिरण्यकशिपु के समक्ष
ले जाया जाए। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद और गुरुपुत्र संत और अमर्क आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। हे परम पूज्य पिताश्री, आपके चरण में मेरा सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आओ मेरे प्रिय पुत्र, आओ बैठो। इतने काल में तुमने तुम्हारे गुरु से बहुत सी शिक्षा प्राप्त की होगी। अब तुम उस सब में जिस शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसका वर्णन करो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। अर्थात भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, उनके रूप तथा उनकी लीलाओं के विषय सुनना एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना, भगवान विष्णु का दास बनना, भगवान को स्मृति रूप में स्वीकार करना तथा उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। शुद्ध भक्ति के 9 विधियां द्वारा जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है उसे ही सर्व अधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। हे मेरे गुरु के सबसे पतित पुत्र, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है और मेरे शत्रु के पक्ष का आश्रय लिया है। तुमने इस मासूम बालक को विष्णु भक्ति सिखाई है। ये क्या मूर्खता है? नहीं महाराज, नहीं। जो आपके पुत्र ने कहा है वो ना मैंने सिखाया है, ना ही अमर्क ने। हे दुष्ट प्रहलाद, हमारे परिवार के सबसे पतित, बताओ, मुझे बताओ, यदि तुम्हारे शिक्षकों ने ये सब नहीं सिखाया तो विष्णु भक्ति तुमने कहां से सीखी? जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है और उनका हमेशा स्मरण करता है, उसका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। बस हो गया। सेनापति, मेरी सहनशीलता की सीमा का अंत हो गया है। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं नहीं स्वामी, आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। वो आपका पुत्र है। भले ही ये मेरा शरीर का एक अंग है, परंतु जैसे शरीर का कोई भाग जहरीला हो जाता है, उसे शरीर से काटकर फेंकना ही उचित है, वरना वो पूरे शरीर को दूषित कर देता है। उसी प्रकार प्रहलाद का वध करना ही उचित है, इसलिए उसे तुरंत ही मार दिया जाए। सैनिकों, प्रहलाद को मार दिया जाए, प्रहलाद को मार दिया जाए। हिरण्यकशिपु के आदेश अनुसार सैनिकों ने उसके वध करने का हर संभव प्रयास किया। उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। जहरीले सर्पों के बीच फेंका गया।
पर्वतों की ऊंची शिखरों से फेंका गया। परंतु उसे मारने का हर प्रयास निष्फल गया। अतः शंड और अमर्क ने प्रहलाद को वापस हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत किया। महाराज की जय हो। आपके आदेश के अनुसार प्रहलाद को हर तरह से मारने का प्रयास किया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। विष्णु के कारण हर प्रयास निष्फल रहा। मात्र 5 साल का बालक, पर उसे मृत्यु छू भी ना पाई। उसने विष्णु का प्रचार करके अन्य बालकों की भी बुद्धि दूषित कर दी है महाराज, दूषित कर दी है। महाराज, अगर इस बालक को जल्दी ही मारा ना गया तो उसके बुरे प्रभाव से सारा असुर कुल का नाश हो जाएगा। प्रहलाद, मैंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किया है। सारे देवी देवता भी मेरे भय से कांपते हैं। मेरी ये सारी शक्तियां तुम्हें भयभीत नहीं करती? बताओ प्रहलाद, बताओ, तुम्हें ये शक्तियां कहां से प्राप्त होती है? मेरे प्रिय पिता, मुझे मेरी सारी शक्तियां वहीं से मिलती है जहाँ से आपको मिलती है। भगवान श्री विष्णु की शक्ति के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वे सभी जगह है। विष्णु, विष्णु, बस बस करो ये विष्णु का नाम। दुष्ट, तुम मुझे सिखा रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। हाँ, तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। अब मैं देखता हूं कि तेरा ये विष्णु तुझे कैसे बचाता है। कहाँ है विष्णु, कहाँ है, बता मुझे। भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के हर कण कण में है। क्या इस खंबे में भी है? जी हाँ, वे इस खंबे में भी है। यदि आज इस खंबे में है तेरे विष्णु, तो मैं देखता हूं कि तुझे ये कैसे बचाता है।
हे दुष्ट हिरण्यकशिपु, ये देख, ये न दिन है न रात, ये संध्या वेला है। ना तू घर के भीतर है ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी प्राणी से तेरी मृत्यु नहीं हो रही है।